गिविंग ए ब्रीफ अबाउट सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके अंदर 3 विंग्स होते हैं। इंफॉर्मेशन विंग के अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, जो पहले डीएवीपी के नाम पर आप सब लोग जानते हैं। डीएवीपी डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, ये पहले 3 डिपार्टमेंट्स होते थे, ये तीनों को मर्ज करके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया है। Then RNI, Registrar of Newspapers for India, जो which gives certificates for newspapers and other publications, उसका नया नाम है Press Registrar General of India। Then Publications Division and Indian Institute of Mass Communication, जो mass communication का top institute है इंडिया में। These are some of the organizations under information wing, and of course प्रसार भारती, All India Radio and दूरदर्शन और public broadcasters। एंड फिल्म स्क्रीन के अंदर पहले फिल्म डिवीजन होते थे, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स होते थे जो फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे, और एनएफआई नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया व्हिच एडमिनिस्टर्स नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, जो फिल्म्स का कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन में काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके 2 साल पहले एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर कर दिया गया है। एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, दिस इज जो कॉमन मैन का लैंग्वेज में नॉर्मली सेंसर बोर्ड कहते हैं, हालांकि वो सेंसर बोर्ड नहीं है, बिकॉज दैट इज द ओल्ड नेम, द न्यू नेम इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सो दिस आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट स्लाइड। एंड पीआईबी, आई थिंक काफी लोगों को जो पीआईबी में है, पीआईबी में भी जो लोग हैं उनको भी काफी लोगों को नहीं मालूम है कि पीआईबी एक 100 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इट इज बेसिकली बिफोर इंडिपेंडेंस में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसी टाइम पर उसको एक परमानेंट सेटअप के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया गया था, और पहला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन था। देन वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी पीआईबी का बहुत भूमिका रहा, हालांकि उसका ओरिएंटेशन उस टाइम इट वाज डिफरेंट। एंड 1946 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम कर दिया गया है। एंड तब से अब तक काफी जैसे हमारा समाज का बदलाव के अकॉर्डिंग और मीडिया सीन का बदलते हुए सिचुएशन के बेसिस पर पीआईबी का रोल्स एंड फंक्शंस भी काफी एक्सपैंड हुआ है और डाइवर्सिफाई भी हुआ है। पहले तो खाली प्रिंट मीडिया था, न्यूज़पेपर्स था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेवोल्यूशन आ गया, नाउ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, ऑल दिस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैव इमर्ज्ड। तो उसके हिसाब से पीआईबी का रोल्स भी एक्सपैंड हो गया है। एंड व्हाई पीआईबी? दिस इज a fundamental question which I think we keep asking. तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बेसिकली इट इज द नोडल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर रोल इज टू मैक्सिमाइज गवर्नेंस इफेक्टिवनेस। गवर्नेंस को जितना बेटर बन सकता है वो बनाना है थ्रू मोर इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक नोड की तरह पीआईबी काम करता है, जैसे मैंने बोला। So PIB is an organization through which government departments, central government का ministries and departments, कोई भी department हो, PIB के through उनका communication needs वो meet हो जाता है। So next slide। तो जैसे in line with that principle, PIB दिल्ली जो हमारा headquarters office है, उधर there are various officers who are given charge of each and every ministry। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के लिए एक ऑफिसर, एडीजी लेवल ऑफिसर होगा, उनके नीचे सेटअप होगा। सिमिलरली हर मिनिस्ट्री के लिए देयर आर ऑफिसर्स हु आर गिवन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सो दे इंटरैक्ट क्लोजली विद द मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स, एंड आल्सो विद द मीडिया इन दिल्ली एंड थ्रू द ऑफिसर्स आउटसाइड दिल्ली। जैसे हम लोग हैं, शिमला में हमारा ऑफिस है, चंडीगढ़ में और अलग जगह पर, एंड इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट apparatus we reach out to media with information on official schemes and programs of government। एंड ये दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड बाय a secretary level officer whose designation is principal director general,
उनके अंदर काफी अलग अलग डीजी, डायरेक्टर्स जनरल और एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। एंड दिल्ली के बाहर देयर आर 5 जोन के 5 जोन्स के अंदर पूरा कंट्री को डिवाइड किया है। हर जोन के अंदर अलग अलग रीजन्स भी है। एंड रिसेंटली जैसे 2-3 साल पहले 2019 में करीब फैक्ट चेक यूनिट भी दिल्ली में स्थापित हुआ था, जैसे आपको पता होगा। एंड देन so this is the structure outside Delhi. There are 5 zones and 19 regions and 17 branch offices. And one unique feature of PIB is we cover every state and union territory of the country. So this is one central government department like India Post and some other departments, जिसका presence हर state and union territory में है। And yes, so DG in the regions, जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनमें सेम वे दिल्ली का बाहर जो ऑफिसेस है, वी आर सपोज्ड टू वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, आम जनता के नजरिया से सरकार तो एक ही है, राइट? इट इज नॉट, आई थिंक आम आदमी तो वैसा ही सोचता है, सरकार इज वन, राइट? तो वैसा ही होना चाहिए। एंड these are some of the key strengths of PIB. We are the official voice of government of India. So PIB का जो official statements है, press releases and all, they are official statements and some of them have been used in court judgments also as evidence that तो ऐसा important statements है। And we have issued official communication in 16 languages. And we have good connect with the media. That is one of our primary strengths. And yes, next slide. And we are one organization आज का ज़माना में, because of the 24/7 news environment, we also function on 24/7 basis. We are always ready to respond to any urgent information and communication requirements. And some of the important communications जो दिल्ली से इशू होता है, and also in regional languages, हर language में through the regional offices, communications on government cabinet decisions, union cabinet decisions, union budget, economic survey, and then there are programs like what we are doing now, वार्तालाप and press tours, and social media में भी हम English, Hindi और other languages में भी communication issue करते हैं। Then there is media accreditation service. ये अभी फिलहाल तो वो दिल्ली में ही सीमित है। तो दिल्ली में जो लोग है मीडिया है, उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सेस मिलने के लिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्विस। एंड देयर इज अ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फिनिश। वी विल कम टू दैट जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। So these are some of the products and services: press release, photos, videos, infographics, various articles and feature articles हम release करते हैं on various government schemes. Next. Then press conferences, informal media briefings, then official visits of ministers and Prime Minister, President, Vice President, in सबका media facilitation and coverage. Then yes, next. हाँ, PIB वेबसाइट, अगर आप में से कोई PIB वेबसाइट रेफर नहीं करते हैं, तो I would use this opportunity to attract your attention to this. So pib.gov.in, that is our website. उसमें इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, press release and other statements on important decisions of the government of India, वो आपको मिलेगा. So I hope you will be able to use that in your reporting. And yes, next slide please. Journalist welfare scheme. Basically, this is a scheme of the government of India to provide assistance to journalists for medical emergencies and also in case of death of journalists. So there is on the PIB website itself, इसका application procedure and form everything is there. ठीक है. Media accreditation services, journalist एक टैब में है, press relation services में. तो उधर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा. तो आई एम जस्ट गिविंग सम सैंपल डाटा. 2022-23 में 2 crore rupees was released to 45 beneficiaries for various ailments and emergencies. And कोविड के टाइम पर there was a special drive during COVID-19 जिसके अंदर 142 families received assistance.
ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाँ, अब ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है।